विधानसभा में सरकार से पूछ तो सकते हैं कि ये हमारे एरिया में ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियल एक चीज़ आई थी, उसका क्या हुआ, क्या स्टेटस। खुदा में एक ऑफिस खुलवा है जिसमें एक भी पैसे का काम नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क हम सेवा करेंगे। उनका अगर कोई छोटा मोटा प्रशासन का काम है तो हम अपने रिस्क पे जाके उसको ठीक करवाते हैं। राजनीति के जरिए मैं लोगों की और ज़्यादा सेवा करना चाहता हूँ और इसी लक्ष्य के साथ मैं राजनीति में आया हूँ। आपसे आज कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं ये इलेक्शन लड़ना मेरा मेन काम है। इसके लिए जॉब अगर छोड़नी भी है तो मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इलेक्शन की तैयारी 3 नंबर वार्ड से जिला पार्षद के लिए कर रहा हूँ। जी, मैं पहले दिल्ली पुलिस में था, तो सेवा तो जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है उस हिसाब से मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना, और कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि ये आदमी गलत काम कर रहे हैं या कुछ और अपने घर के लिए काम कर रहे हैं। जो भी युवा आते हैं उनका एक पैसे का काम नहीं है, हम फ्री में फॉर्म अप्लाई करवाते हैं वहाँ से, और इस टाइप के काम हम सेवा में लगे। कॉलेज में पढ़ाई के पर्पज से जा रही है अपनी बहनें, उनके लिए निःशुल्क बस में करूँगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना ICTM मीडिया न्यूज़ चैनल। मैं संदीप तंवर। आज हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी बने हुए हैं जो समय समय पर हर प्रकार की सुविधाएं होती हैं जो लोगों के लिए, चाहे वो बुज़ुर्गों की बात की जाए या फिर युवाओं की बात की जाए या फिर हमारे बहनों की बात की जाए, तो वो हर प्रकार से उनके लिए तत्पर रहते हैं। और वो समाज सेवी आज हमारे साथ बने हुए हैं। उन समाज सेवी से आज हम काफ़ी सवाल जवाब करेंगे कि वो जो समाज सेवी कार्य कर रहे हैं, समाज में आए हैं, कहीं उनका क्या लक्ष्य है, वे क्यों समाज सेवा में आए हैं और आगे का लक्ष्य क्या है उनका, क्या राजनीतिक का लक्ष्य है या फिर किस प्रकार से वो आगे भी लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। आज हमारे साथ बने हुए हैं मंजीत जी हैं जो खुडाना गांव से हैं। तो मंजीत भाई, सबसे पहले ICTM मीडिया में आप सबका स्वागत है और हमारे दर्शकों को आप राम राम बोल दीजिए। जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। तो मंजीत भाई जी, पहला ही हमारा सवाल ये रहेगा कि आप जो समाज सेवा है ये क्यों करते हो, किस लिए? जी, मैं पहले तो था तो जॉब में, वो भी सेवा ही थी, लेकिन फिलहाल मेरे को ये लग रहा है कि इस राजनीति के जरिए मैं लोगों की और ज़्यादा सेवा करना चाहता हूँ और इसी लक्ष्य के साथ मैं राजनीति में आया हूँ। और जहाँ तक आगे कभी अगर मौका मिला तो इससे भी ज़्यादा मैं सेवा करके दिखाऊंगा। जैसा कि आपने बताया, पहले आप जॉब करते थे, वो भी एक समाज सेवा ही थी उस लेवल की। जो व्यक्ति जिस प्रकार के काम करता है, ज़रूरी नहीं है कि समाज सेवा किसी की हेल्प भी की जाए वही समाज सेवा होती है। समाज सेवा देश के लिए लोग काम कर रहे हैं, वो भी समाज सेवा है। यदि कहीं कूड़ा पड़ा है उसको भी वो उठाकर कहीं डस्टबिन में डाल देते हैं, तो वो भी एक प्रकार की समाज सेवा है। तो मंजीत भाई, पहले आप किस जॉब में थे? जी, मैं पहले दिल्ली पुलिस में था और उसके बाद मेरा एक बहुत क्रिटिकल एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट में वेंटिलेटर पे पड़े हुए एक चीज़ मैंने सोची थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जिंदा निकल गया तो मैं समाज के लिए ही अपना जीवन लगाऊंगा, और उसी लक्ष्य के साथ मैं राजनीति में आया हूँ। और राजनीति करने बिल्कुल नहीं आया हूँ, मैं राजनीति के जरिए सेवा करने आया हूँ। तो जैसा कि आपने बताया, आप राजनीति में आए हो, समाज सेवा के साथ साथ राजनीति के अलग विषय है। राजनीतिक में ये अभी नहीं भी, पहले नहीं थे तब भी समाज सेवा करते थे, और राजनीतिक में आए हैं और तब भी समाज सेवा ये करते रहेंगे। तो आपका क्या उद्देश्य है, क्या है कि अभी कुछ दिन बाद हमारे चुनावों की संभावना होगी, तो क्या ग्राम पंचायत के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिला परिषद के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं? हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं। जी, मैं इलेक्शन की तैयारी 3 नंबर वार्ड से जिला पार्षद के लिए कर रहा हूँ, और उसी की फ़िलहाल ये तैयारी चल रही है, उसी के सिलसिले में सारी कैंपेनिंग चल रही है। और रही बात सेवा की, तो क्योंकि अभी तो ये बड़ी बीमारी का दौर चल रहा है, तो सेवा तो जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है उस हिसाब से मास्क बांटना, सैनिटाइज़र बांटना, और भी इस टाइप के जितने भी काम हैं, खाना बांटना,
तो इस टाइप के काम सेवा में हम लगे रहते हैं। तो मंजीत भाई, अब हम बात करते हैं समाज सेवा में आने से पहले आपके क्या विचार है, लोगों के लिए किस प्रकार की अभी तक कोई ऐसा विचार आया हो, कुछ लोगों के लिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आपने कोई पेंशन का कार्य करवाया हो, या फिर किसी युवाओं के शिक्षा का जो मामला हो उसमें करवाया हो, हमारी बहनों का जो हमारी बहनें हैं कॉलेज जाती है उनको किसी प्रकार की समस्या आई हो, तो किस प्रकार से क्या एक दो आपने अभी कार्य करवाए हैं? जी, पहले तो मैंने आपको ये बीमारी का बता दिया, इसमें हमने मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र ये हमने करवाए। और आपने बुज़ुर्गों की एक बात बताई, तो बुज़ुर्गों में पहले हमारी समस्या थी पेंशन की, कि पेंशन के लिए लोग इधर उधर घूमते थे, और पेंशन में डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो प्रशासन बहुत चक्कर कटवाता था। तो उनके लिए, उनकी सेवा के लिए हमने एक हमारे आकोदा में एक ऑफिस खुलवाया है, जिसमें एक भी पैसे का काम नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क हम सेवा करेंगे। उनका अगर कोई छोटा मोटा प्रशासन का काम है तो हम अपने रिस्क पे जाके उसको ठीक करवाते हैं और उनकी पेंशन की सुविधा करवाते हैं। अभी तक ये लगा लो कि करीब नहीं तो 400 बंदों का हमने पेंशन का काम करवाया है। और जितने भी हमारे युवा भाई हैं वो जो किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, किसी और काम के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ जो भी युवा आते हैं उनका एक पैसे का काम नहीं है, हम फ्री में फॉर्म अप्लाई करवाते हैं वहाँ से, और इस टाइप के काम हम सेवा में लग रहे हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं हम उनको ये बात बताना चाहेंगे कि बहुत से लोग राजनीतिक में आते हैं, लेकिन वो घोषणा तब करते हैं जब चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे। और जो आज हमारे साथ इंटरव्यू में हमारे साथ मंजीत जी बने हुए हैं, इन्होंने राजनीतिक में आने से पहले लोगों की जो समस्याएं हैं, हमारे बुजुर्गों की, इन्होंने आकोदा अड्डे पर एक ऑफिस बनाया है खुद के स्वयं के खर्चे पर ही। और जो बुजुर्गों की या फिर किसी प्रकार के जो हमारे युवा साथी हैं नौकरी के लिए फार्म भरते हैं, वो निःशुल्क वो सेवा उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो जैसा कि भाई आप राजनीतिक में आए हो, फिर जो जॉब कर रहे हो तो क्या जॉब को छोड़ोगे या फिर किस प्रकार से? जी, मैं कभी भी अपने जीवन में डबल माइंडेड नहीं रहा हूँ। कितना बड़ा से बड़ा फ़ायदा हो, मैं आपसे आज कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं ये इलेक्शन लड़ना मेरा मेन काम है। इसके लिए जॉब अगर छोड़नी भी है तो मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि भाई ने बताया, यदि कोई बात हुई तो ये जॉब तक लोगों की सेवा के लिए जॉब को भी ये छोड़ सकते हैं, इन्होंने ये बात बताई है। तो भाई अब हम बात करेंगे विकास कार्यों की। आपके क्या उद्देश्य है? जैसे कि आप चुनाव लड़ोगे और जीत जाते हो चुनाव, तो आपके जो वार्ड है उस वार्ड के लोगों के लिए, उस पूरे वार्ड के लिए आप क्या क्या सुविधाएं लोगों तक पहुंचाओगे? किस प्रकार के लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं आपके, किस प्रकार के विचार हैं आपके विकास कार्य के प्रति अपने वार्ड के लिए, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, फिलहाल तो जो मैंने महसूस करी है जो चीज़, वो ये है कि हमारा जो वार्ड है उसमें कोई अभी तक ऐसा कोई खास काम, सरकारी काम ऐसा नहीं हुआ है जिसको हम विकास बोल सकें। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, जब अपनी बात बनती है, इलेक्शन अपन जीतते हैं, तो उसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना विकास करवाया जा सके, प्रशासनिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, हर एक दृष्टि से अपन हमारे 3 नंबर वार्ड में, मतलब कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि ये आदमी गलत काम कर रहे हैं या कुछ और अपने घर के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पीछे वाले पार्षदों ने, उससे पहले वाले पार्षदों ने अपना घर भरा है, क्या किया है हमें नहीं पता, ना हमें किसी को क्रिटिसाइज़ करना है। लेकिन मैं बिना एक पैसे के स्वार्थ के, केवल जनता की सेवा के लिए मैदान में आया हूँ, और अगर मौका मिला तो इस चीज़ को प्रूव करके दिखाएंगे। भाई हमें एक बात और बताइए, और हमारे दर्शक भी काफ़ी बार कमेंट करते हैं इस बात के लिए। बात करते हैं हम हमारी जो बहनें हैं उनकी। बहनों, आज हमारी बहनें किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो पढ़ाई शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में हमारी बहनें कम नहीं है। तो जो आपका वार्ड है, उस वार्ड की जो बहनें हैं उनके लिए क्या कोई एक अलग से ऐसे विचार किए हों, या तो जैसे हर गांव में लाइब्रेरी वगैरह, या फिर स्पेशल बहनों की शिक्षा के ऊपर, या फिर उन्हीं के ऊपर कोई ऐसे विचार आए हों जो आपको दिमाग में हो कि मुझे ये जीतते ही ये कार्य करवाने हैं? जी, आपने बहनों की बात करी है, तो मेरे खुद के एक तो 2 बहन हैं,
और मेरी शादी हो रखी है, तो 2 बेटी भी हैं मेरे। तो इनका दुख और इनकी तकलीफ मैं दिल से जानता हूँ, दिल से महसूस करता हूँ। जब भी मैं कभी सुबह निकलता हूँ तो बेचारी बहनें हमारे आकोदा अड्डे पे और दूसरे गांव में मतलब ऐसे रहती हैं कि बस में पैर रखने की जगह नहीं होती। इस चीज़ को महसूस करते हुए, इस दर्द को महसूस करते हुए मैंने एक निर्णय लिया है, और उस निर्णय में थोड़ा बहुत हमारा बजट इधर उधर हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस काम को मैं आपके सामने कमिटमेंट कर रहा हूँ कि अगर हम जीतते हैं तो आकोदा से और हमारे महेंद्रगढ़ कॉलेज तक और किसी को बीच में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी जाना है तो उसके लिए हम निःशुल्क बस, मतलब आकोदा से जो चलेगी और महेंद्रगढ़ तक कॉलेज तक जाएगी, निःशुल्क बस की हम सुविधा देंगे। इस चीज़ का मैं आपके दर्शकों से और जो भी भाई इस वीडियो को देखेंगे उन सबसे कमिटमेंट कर रहे हैं, चलवाएंगे। बिल्कुल। जो भी कॉलेज में पढ़ाई के पर्पज से जा रही है अपनी बहनें, उनके लिए निःशुल्क बस में करवाऊँ। तो जी आप गांव में भी गए हो और अभी भी लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी आप जाओगे। जो लॉकडाउन से पहले जिन गांव में गए हो उन गांव के लोगों का किस प्रकार से आपको प्यार मिला है? जी, एक तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे महेंद्रगढ़ के लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे हैं। लोगों को भाई आपके साथ जितने युवा साथी हैं उन युवा साथियों को लेकर हम बात करते हैं, जितने बुजुर्ग हैं गांव के उन बुजुर्गों को लेकर हम बात करते हैं। तो उनके लिए आप जिला पार्षद जीतते हैं और परिषद में जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या बातें रखेंगे? उनके जो मान सम्मान की बात की जाए, जितने भी अपने युवा साथी रहेंगे चुनाव में आपके साथ रहेंगे और अभी भी आपके साथ आपका सहयोग दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या विचार है? भाई एक तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस इलेक्शन के दौरान मेरे बहुत ऐसे युवा साथी हैं जिनको मेरे से ज़्यादा उनको चिंता रहती है कि भाई का इलेक्शन कैसे तैयार हो, कैसे उसकी मुहिम आगे चले, कैसे टीम तैयार हो। तो वो बहुत अपने काम में जुटे रहते हैं और बुजुर्गों का भी जो एडवाइस है, उनकी सलाह है और भाई उनका आशीर्वाद है, वो हमेशा मिलता रहता है। मैं आपको एक बात आज कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि अगर अपने को मौका मिला तो इन भाइयों का जो प्यार है और जो बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया है और जो साथियों की जो पगड़ी है, इस पगड़ी को नीचे नहीं होने देंगे। बुजुर्गों की जो पगड़ी है इसको नीचे नहीं होने देंगे। जो ये साथियों का जो प्यार है, इसमें आगे भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूंगा, कभी भी नीचा नहीं होने दूंगा। जी, आपके गांव में जो कुछ दिन पहले जो सरकार थी पिछली भाजपा सरकार के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, वो कोई घोषणा करके गए थे आईएमटी के विषय में आपके गांव में। तो उस आईएमटी को लेकर, आईएमटी पर आपके क्या विचार है? क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो अभी तक वो काम की शुरुआत नहीं हुई है आपके गांव में? जी, ऐसा है कि जब इलेक्शन का जब टाइम था, पीक टाइम था, उस टाइम पे भाजपा सरकार ने हमारे गांव में रैली करी थी और पूरा गांव उस टाइम ये लगा लो कि जब सीएम की रैली होती है तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया था और सारे गांव में ऐसी खुशी की लहर थी कि हमारे गांव में कोई इतना बड़ा मतलब प्रोजेक्ट आ रहा है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब एक पैदा हो रहा है। लेकिन वो खुशी धीरे धीरे आते आते अब गायब हो चुकी है। गायब इसलिए हो चुकी है क्योंकि खरखोदा की जो आईएमटी थी उसी दौरान उसकी सरकार ने घोषणा करी थी, वहाँ का ज़मीन एक्वायरमेंट का काम और लोगों को, किसानों को जो कंपनसेशन है वो देने का काम, वो सारा सरकार ने पूरा कर लिया है। लेकिन यहाँ पे लैंड एक्वायरमेंट का काम भी अभी तक हुआ नहीं है और ये देरी किस वजह से हो रही है? शायद अपने महेंद्रगढ़ के राजनेता मतलब इतने वीक हैं कि वो ये काम करवाना नहीं चाह रहे या उनसे हो नहीं रहा। मैं तो शर्मा जी का इस चीज़ में धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये घोषणा करवाई, लेकिन साथ ही फिलहाल जो हमारे विधायक हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम विधानसभा में सरकार से पूछ तो सकते हैं कि हमारे एरिया में ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियल एक चीज़ आई थी, उसका क्या हुआ, क्या स्टेटस है, किस टाइम बाउंड में वो बनेगी, अगर नहीं भी ये देरी हो रही है तो किस वजह से हो रही है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ बना के वोटों के लिए इस टाइप की अगर ये घोषणा हुई है तो ये पूरी होनी चाहिए। और अगर बाई चांस सरकार कोई इसमें चालाकी या कुछ और चीज़ करती है
तो हम हमारे अंदर जितना सामर्थ्य है, हमारे अंदर जितनी शक्ति है, भाईचारे का जितना साथ है, उस पूरी शक्ति के साथ एक बड़ा प्रोटेस्ट खुडाना गांव के अंदर करेंगे। उससे हमें नहीं पता कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हमारे दिल में ये संतुष्टि हो जाएगी कि हमने IMT के लिए कुछ काम किया है और उसको करवा के दम लेंगे। उसके बाद जैसे कि आपने बताया, जो हमारे वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं उनको ये बात सरकार से पूछनी चाहिए। ये बिल्कुल ही बहुत अच्छे विचार है भाई के। अब हम भाई से मेन जो हमारा उद्देश्य है, जैसा कि मैं हर इंटरव्यू में बताता हूँ, चाहे वो राजनेताओं का इंटरव्यू हो, समाज सेवकों का इंटरव्यू हो, या फिर हमारे जो हरियाणवी कलाकार है उनका इंटरव्यू हो, हर इंटरव्यू में मैं ये प्रश्न मेरा अवश्य रखता हूँ, भाई जो हमारे देश के युवा हैं वो आज के दिन कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटके हुए हैं, तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो समाज, राष्ट्र, देश के प्रति उस रास्ते को छोड़कर नशे की लत पर लगे हुए हैं? उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? जी, मैं युवाओं को तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो ये 20 से 30 साल की जो एज होती है, ये समझ लो कि आपके जीवन के बिल्कुल स्वर्णिम ये पल होते हैं। इस पल के अंदर ना आपको नशे की लत में पड़ना चाहिए और ना आपको किसी गुंडागर्दी की लत में पड़ना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर, आपको अपने शरीर के ऊपर और आपके माँ बाप की शिक्षाओं के ऊपर, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उन्हीं की बातों को मान के और अपने कैरियर को बनाना चाहिए। और इसके लिए, क्योंकि पहले हमारे एरिया में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल हमारे एरिया में ड्रग्स का भी काम हो रहा है। हमें शराब तो पहले थी, लेकिन ड्रग्स एक और भी ज़्यादा बड़ी बीमारी है। अगर हमें मौका मिलता है तो अपने स्तर पे इस ड्रग्स को कम करने के लिए कोई प्रयास की हम कमी नहीं छोड़ेंगे। जितने भी हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, आज हमारे साथ मंजित भाई जो खुडाना से हैं वो हमारे साथ बने हुए थे। इनसे काफ़ी सवाल जवाब हुए, ये राजनीतिक में भी आएंगे। और अब फ़िलहाल जो है मौजूदा की बात की जाए, ये एक समाज सेवक के रूप में अपनी जो भूमिका है वो काम कर रहे हैं। और इनके जो विचार थे, राजनीतिक में आने के बाद यदि इनको वो एक कुर्सी मिलती है जिला परिषद की, पार्षद की, तो ये क्या विकास कार्य, कितने विकास कार्य करवाएंगे, क्या इनके उद्देश्य रहेंगे, आज इन्होंने साफ तस्वीरों में हमें ये बताया है। सबसे बढ़िया तो इनकी जो बात है, किसी को लगी या नहीं लगी हो, पर जो मुझे लगी है वो सबसे बढ़िया बात ये है, जो हमारी बहनें हैं उनके लिए ये एक अच्छी मुहिम चलाएंगे, उनके लिए अलग से बस की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और एक बात इनकी ये बहुत अच्छी है, जो हमारे जितने बुजुर्ग हैं इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है। हमारे जितने भी दर्शक हैं उसे वार्ड नंबर 3 के, तो यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो भाई से मिल सकते हैं। और जितने हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग, उनको किसी भी प्रकार की पेंसिल से संबंधित या और किसी भी परेशानी हो किसी भी प्रकार की, तो भाई के ऑफिस में जाकर वो समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।